हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 6:45। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी कट चुकी है और बस कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है क्योंकि श्रेय का कॉलेज है तो उसके लिए मुझे लंच बनाना है। और आज वो भिंडी और पराठा लेके जाएगा। नहा ली हूँ मैं, लेकिन पूजा अभी मैंने नहीं करी है। थोड़ी सी तैयारी कर ली है पूजा की और बस फिर मैं लंच बनाने लगी हूँ। यहाँ पे श्रेय का प्याज कट करके, और भिंडी की रेसिपी नहीं दे रही हूँ क्योंकि भिंडी बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। जो मोटा मोटा प्याज कट के लेंथ वाइज उसमें मैं बस भिंडी को फ्राई करना है। और भिंडी की सब्ज़ी ऐसी है कि बहुत जल्दी बन जाती है, बस कट करने की देरी है। भिंडी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ पे फटाफट भिंडी को तड़का लगा देती हूँ और थोड़ा सा आटा बनाऊँगी, सारा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा ही आटा बनाऊँगी और फिर उसके मैं पराठे बना दूँगी। उसके बाद फिर मेरी होगी पूजा और उसके बाद होगी मेरी चाय। सुबह इस तरीके से जल्दी जल्दी होता है हमेशा का रूटीन मेरा। और श्रेय का क्या है कि अब जल्दी तो निकल जाता है 7:30 तक, और फिर अब तो वो आता भी है 6 से 6:30 भी कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि बस स्कूल की लगी हुई है, कॉलेज की ही। तो कभी आने में लेट हो जाती है, कभी जाम वगैरह हो जाता है, तो 6:30 तक भी हो जाता है। और अब मौसम ऐसा हो रहा है कि दिन छोटा होना शुरू हो गया है, तो 6:30 बजे तो दिन बिल्कुल छिप जाता है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा मौसम हो रहा है। और ऊपर से आजकल चल रहे हैं ये बारिश के मौसम। पता नहीं इन दिनों बेमौसम बरसात क्यों हो रही है। तो थोड़ा सा टाइम ना अलग सा ही आ रहा है। पता नहीं, इन दिनों तो बहुत अच्छी अच्छी ब्राइट सी धूप, बड़ा ही सूखा सूखा सा सुहावना सा मौसम होता है, लेकिन बारिश की किचकिच पता नहीं क्यों चल रही है। पर चलिए खैर कोई बात नहीं है, जो हो रहा है सो हो रहा है। यहाँ पे देखिए भिंडी मैंने इसमें डाल दी और बस मसाले डाल दूँगी। पराठे मैंने सेक लिए हैं और ये देखिए यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी बन गई है। तो उसका मैं लंच पैक कर देती हूँ। नहा धो लिया है, तैयार हो लिया है और खा के नहीं जाता है। कितनी बार कहती हूँ, लेकिन पराठा रोटी सब्ज़ी कुछ भी नहीं खा के जाता है। बिस्किट भी 1 या 2 बड़ी मुश्किल से लेता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पूजा हो गई है, चाय हो गई है, श्रेय कॉलेज चला गया है, खाना लगभग बन ही गया है। मतलब ब्रेकफास्ट लंच साथ ही बनता है। तो सब्जी तो बनी गई थी, आटा भी लगा के रखा हुआ है, बस अब सबके लिए बनाना है। तो इनका भी टाइम हो रहा है, तो इनका अब मैं लंच बनाऊंगी, मतलब पैक करूंगी रोटी सेक के, और बस फिर सबका ब्रेकफास्ट होगा। तो अभी तक ऐसा रहा। और मौसम आज फिर बारिश है बाहर। अब तो खैर बंद है, अंश नहीं जा पाया स्कूल। अंश भी उठ गया है, लेट उठाया, आज यही छोड़ कर आए हैं श्रेय को, क्योंकि मौसम ख़राब था। हालांकि बारिश अब रुकी हुई है, पर इन दिनों बारिश, और परसों रात, मतलब कल की रात, जो कल गया उसकी रात इतनी तेज़ बारिश आई, एकदम से रात को बहुत बहुत तेज़ बारिश हुई। तो फिर बारिश का मौसम आ गया है। और आज तो नहाने में पानी ठंडा लगा, ठंडा ठंडा हो रहा था, क्योंकि अभी गीजर वगैरह हमने शुरू नहीं किया, अभी ठंडे से ही नहाते हैं सब। तो आज ठंडा लग रहा था। तो ऐसा मौसम चल रहा है हमारा। सबके यहाँ पे चल रहा है या हमारे यहाँ पे चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता। बताइएगा आपके यहाँ पे बारिश हो रही क्या। पता नहीं, धुंधला धुंधला सा आ रहा है, मुझे ही दिख रहा है धुंधला धुंधला सुबह के टाइम। कपड़े देखो, कल भी बादल हो रखे थे और कपड़े थोड़ा लेट धुले थे, तो वो हैंगर ना सारे यहाँ पे लटका रखे हैं। और फिर ऐसे डाल देता है तो वो फोल्ड करने में 2 गुनी मेहनत लगे है, तो वो सीधे सीधे डाल देता है श्रेय उतार के। मैं तो शॉप पे थी, तो ये देखो जी, तार पे आपको बूंद नज़र आ रही होंगी। तो बारिश तो रुकी हुई है, पर
है बारिश का ही मौसम, गीला 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 सारे में हो रखा है। अब बारिश रुकी हुई है, तो ऐसा चल रहा है आजकल का मौसम। लग नहीं रहा है इन दिनों बार बार बारिश नहीं आती थी। इस बार तो नवरात्रों में भी बारिश, नवरात्रों से पहले भी बारिश, और अब भी बारिश बारिश बारिश। बरसात के मौसम पे तो बारिश नहीं हुई और अब बारिश हो रही है। मशीन भी मैंने लगाई थी, बारिश में ही लगा दी थी मैंने, बंद तो हो ही जानी है। तो रिंस करती हूँ थोड़ा सा, कपड़े थोड़े से मतलब इनकी जीन्स वीन्स है तो उसमें मैं रिंस कर देती हूँ एक बार एक्स्ट्रा, तो उससे और अच्छा साफ़ हो जाते हैं। तो बस अब मैं फिर से चलती हूँ किचन में, और किचन में जाने के बाद करते हैं इनका लंच पैक, फिर मिलती हूँ आपसे। अब मैं आई हूँ हरी मिर्ची लेके। तो ये हरी मिर्ची हो रखी है बहुत सारी, इनके ये डंठल हटाने हैं। डंठल हटा के ना फिर ये ख़राब नहीं होती, तो लंबे टाइम तक चल जाती है। तो अभी 5 मिनट निकाल लिए हैं। वैसे टाइम तो है नहीं क्योंकि फिर वही किचन पड़ी है और फिर शॉप पे भी मुझे जाना है, पर आज इनको मैं कर देती हूँ। साथ साथ इनको मैं लेके बैठ गई, और इनमें ही रखे हुए थे नींबू और अदरक, तो वो भी मैंने पैक करके रख दिया है, फिर ज़्यादा दिन चल जाता है। अगर इसमें ऐसे ही खुला फ्रिज में रख देती हूँ ना तो वो जल्दी सूखने लगता है। तो मिर्ची के तो डंठल हटाने हैं, और वो मैंने ऐसे ही उसमें पैक करके रख दिए, क्योंकि नींबू आजकल ज़्यादा नहीं खाए जा रहे। मौसम ऐसी हो रखी है बारिश की, अब तो मौसम ठीक सा ही हो रहा है, बारिश बंद हो गई है। तो पहले ये मिर्ची साफ़ करके रख देती हूँ, और फिर मुझे बनाना है मक्खन। मलाई कई दिनों की रखी है, और टाइम थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। एक तो जब मेरा न्यू कलेक्शन आता है ना तो उसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, ऊपर से श्रेय डेली कॉलेज जाता है, एक दिन भी उसकी हेल्प नहीं अब मिलती। पहले काफ़ी हेल्प मिलती थी, तो वो आदत बनी हुई है, तो इसलिए। फिर इससे निकाल के रखी थी तो गिल्ली गिल्ली सी हो रही है, मॉइस्चर आ रहा है। तो फटाफट से इनको मैं तोड़ के, और नीचे कुछ ख़राब भी है क्योंकि ये मिर्ची 2 बार की हो रखी है मेरे टाइम ना लगने की वजह से। घर में इतने काम होते हैं संगवाने के बहुत ज़्यादा, तो नीचे की जो बेकार सी है ना उनको तो मैं छोड़ ही दूँगी, और साफ़ साफ़ मिर्ची मैं करूँगी बस। बाहर चिड़िया बोल रही है, चिड़िया की ची ची आ रही। इस बार ना बाबा जी बुलाए थे, रेड वाली है, रेड रेड हो रखी है। तो देखिए बारिश हो गई है बंद, और मैं फोल्डिंग ले आई हूँ अंदर से बाहर, क्योंकि अंदर कर दिया था रात में क्या आप गीला देख सकते हैं, अंदर ही करते हैं हम, तब कपड़े डालने होते हैं ना तभी बाहर निकालती हूँ। तो बस अब मैं मशीन से कपड़े निकाल लूँगी, धुल गए हैं, और यहाँ से वाइपर से पानी वानी सब निकाल दिया है। फिर मैं चलूँगी किचन में। तो मैंने पहले कपड़े डाल देती हूँ, थोड़ी सी हवा तो निकल ही जाएगी, धूप तो नहीं है, और फिर देखती हूँ शॉप पे जाऊँगी, हो सकता है उस टाइम फिर से बादल आ जाए और मैं कपड़े उतार के जाऊँ, क्योंकि घर पे कोई रहता तो नहीं है कि कपड़े का ध्यान रखे, कहीं ऐसा ना हो मैं इतने सुखाऊँ ना और इतने ये गीले हो जाएं। तो इनके बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, तो इनके जीन्स हैं, लोअर वगैरह, पैंट वगैरह, वो मैंने इसमें आज पहले ही डाल दिए थे जल्दी। तो कई तरह के कपड़े धुलते हैं अलग अलग तरीके के, तो बस वही चलता रहता है कुछ ना कुछ। अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, बाहर का काम हो गया है ख़त्म, साफ़ सफाई तो कंप्लीट ही हो रखी है, तो वो तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अंदर हल्का सा पोछा लगेगा, एक बार सुबह भी लग जाता है, और बाकी मैं नहा धो के ना एक ही बार जो है आज यही सूट पहन लिया है। आज मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ, दोबारा नहीं मैं चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे पोछा वोछा कुछ नहीं लगाना। पूरे घर की साफ़ सफाई अगर करनी होती है देखो, फिर तो मैं चेंज करके जाती हूँ, तो आज नहीं मैं चेंज करके जाऊँगी, ऐसे ही चले जाऊँगी। बस बर्तन वगैरह करने हैं, और ये मलाई मुझे करनी है, तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर से इसको चला रही हूँ। देखिए आप लोग बोल रहे थे ना कि ब्लेंडर आपका गर्म नहीं होता है क्या, तो कभी कभी तो बहुत देर लग जाती है, लेकिन अगर इसको जामन लगा के ना फ्रिज में रख दें 1 रात या 2 दिन, 1 दिन 2 दिन जितना भी रखा रहे ना, तो उतनी ही जल्दी ये मक्खन निकलता है। ब्लेंडर मेरा
आज बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ, क्योंकि इतनी जल्दी आया है। हाँ, जिस दिन थोड़ा सा भी वो हो जाता है ना, मतलब गर्म रह जाता है या फ्रिज में कम रखा जाता है। और अब मैंने करीब इसको 2 घंटे पहले निकाल दिया था फ्रिज से, बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रखा था, क्योंकि आज मौसम बारिश वाला ठंडा हो रहा है। तो कितना अच्छा मक्खन आया ना। तो चलिए जी, अब मैं फटाफट मक्खन निकाल लेती हूँ। और फिर किचन की बारात देखो, किचन बहुत बुरी हालत है। लेकिन पहले सोचा कि यही काम मैं निपटा लूँ मक्खन का, फिर यहाँ भी छिट्टे विट्टे जाते हैं थोड़े बहुत। तो मक्खन भी हो गया। मैं मक्खन को घी नहीं अभी बनाऊंगी, लेट काफ़ी हो जाऊंगी, मुझे जाना है शॉप पे। तो मक्खन निकाल के छाछ अलग कर दूंगी, उसकी बनेगी रात को कड़ी। और ये बर्तन करती हूँ फटाफट से, बाकी काम सब हो रखा है, कपड़े वगैरह मैंने सुखाई दिए हैं और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले करती हूँ किचन का काम फटाफट और फिर चलते हैं। चलिए जी। किचन का काम हो गया है और घी वगैरह मैंने सब निकाल लिया है, लेकिन मेरा बेड अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा हल्की सी मुझे डस्टिंग करनी है, वो मैं कर देती हूँ और फिर मैं रेडी हो जाऊँगी शॉप पे जाने के लिए। मौसम अभी तक तो ठीक है। और बस ये कपड़े रखे हुए थे, हैंगर जो लगे हुए थे ना यहाँ पे, तो वो मैं कपड़े डाल रही हूँ उधर। इनको मैं फ़ोल्ड करूँगी फिर, या तो रात में टाइम मिलेगा या फिर दोपहर में अगर टाइम मिल जाता है तो ठीक है, हालांकि मिलता नहीं है, अब छोटा दिन हो गया है तो बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए आती हूँ मैं घर पे। तो बस उसमें खाना पीना चाय वगैरह होती है और फिर चले जाते हैं। तो बस डस्टिंग का काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। काम घर के भी होना ज़रूरी है, ये नहीं है कि शॉप है तो घर का ऐसे ही छोड़ के चले जाओ, ऐसे मन नहीं लगता, एक हाउसवाइफ का तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ये क्लिप आप देख रहे हैं, दोपहर के बाद का टाइम हो गया है और मैं आई थी थोड़ी देर पहले शॉप से, अभी आई थी तो थोड़ा सा मैंने वीडियो का काम किया है आने के बाद, करीब आधा घंटा पहले ही आई हूँ, आधा तो हुआ भी नहीं है। रैबिट्स को खाना और जो है लड्डू गोपाल को भोग, बहुत सारे काम होते हैं तो इनके लिए भी ड्यूटी ज़रूरी होती है इस टाइम की, तो उनका पहले करती हूँ और फिर है अपने खाने पीने का टाइम। चाय के साथ ही हो रहा है खाना, दोपहर में नहीं होता है, एक बार सुबह हो जाता है और फिर ना इतना टाइम, इतना छोटा दिन हो रहा है कि बार बार खाने का मन नहीं होता। तो यहाँ पे रखे हुए थे चावल, रात के चावल रखे हुए हैं जिनको मैं फ्राई कर रही हूँ। और सुबह मैंने जो है बनाई थी थोड़ी खिचड़ी काली दाल की, लड्डू गोपाल को भोग लगाया था क्योंकि आज मेरा फास्ट खुला है एकादशी का, तो आज द्वादशी है जिस दिन फास्ट खुलता है। तो मैंने खिचड़ी बनाई थी सुबह, तो बस अंश वही बोल रहा है कि मैं दही डाल के इसको खा लेता हूँ मम्मी, और वो लेके गया है अपनी खिचड़ी और मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। तो आप भी बोलेंगे खिचड़ी चावल, सब खिचड़ी चावल ही चल रहा है। तो हाँ जी, बस अभी मैं साथ में ही चाय चढ़ाऊँगी और सबके लिए चाय भी बन जाएगी साथ में ही। चावल में ऊपर से मैं डाल रही हूँ हल्का सा घी, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चावल बहुत ही अच्छे शाइनी शाइनी हो जाते हैं। थोड़ा सा डालूंगी इसमें नींबू का रस और बस टेस्टी से सिंपल से चावल फ्राई हो जाएंगे और चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। और बस फिर मुझे फिर वही अपना रूटीन, फिर शॉप पे जाना है, फिर रात का खाना, तो वही सब दिन भर घूम फिर के वही मेरा रूटीन होता है। तो ये डाल दिया मैंने इसमें नींबू का रस, अच्छे से करूँगी मिक्स और चावल बन के हो जाएंगे तैयार। क्योंकि श्रेय भी आएगा, फिर पूरा दिन से ना भूख लग जाती है, मतलब आते आते लंच तो वो लेके जाता है लेकिन फिर वो बाहर नहीं खाता है फिर, तो कहाँ इतने बड़े दिन में एक बार खा के काम चलता है। तो मैं चावल उसके लिए भी रख दूँगी, तो आके वो भी तो है थोड़े से चावल और चाय बनाएगा या दूध लेगा, वो खुद ही करता है क्योंकि मैं उस टाइम घर पे नहीं रहती। ये क्लिप है रात की, तो अब मैं बना रही हूँ रात का खाना। जैसे कि आपको पता ही है आज बननी थी कढ़ी, तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल अच्छे से गर्म किया है और उसमें मेथी दाना और सूखी लाल मिर्चें डाल दी हैं। और जैसे ही मेथी मेरी हल्की सी हो जाएगी फिर इसमें डाल दूँगी मैं प्याज लहसुन, जो कि मैंने चॉपर में साथ में ही चॉप कर लिया है। और आज प्याज का खाना बहुत दिन बाद बना है, शायद एक टाइम बना भी है नवरात्रि के बाद या नहीं, मुझे लग रहा है कि आज ही प्याज का खाना बना है, क्योंकि कल एकादशी में भी मैंने नहीं बनाया था शायद, और उससे पहले दिन दशहरा में भी नहीं बना था। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी अच्छी सी गोल्डन सी हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी आलू, क्योंकि मैं कढ़ी बना रही हूँ आलू वाली, कढ़ी पकौड़ा नहीं बना रही हूँ। धनिया पाउडर डाल दिया है इसमें मैंने 1-1.5 चम्मच के करीब, और फिर इसमें आलू मुझे फ्राई करने हैं। तो आलू वाली कढ़ी भी टेस्टी लगती है। और आज कढ़ी थोड़ी सी, मैं जैसे सर्दी में थोड़ी सी पतली पतली सी कढ़ी बनती है ना, वो खाने का मन है। एक तो बिना प्याज का खाना काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो आज थोड़ा सा स्पाइसी सा खट्टी खट्टी टेस्टी टेस्टी कढ़ी बनेगी।
इसमें डाल दी है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये आलू जिनको मैंने धुल के कट करके रख लिया था, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी जिससे कि आलू हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। तो कुछ कमी रह जाती है, थोड़े फिर बाद में पक जाते हैं। अगर साथ में इसमें मैं दही बेसन या छाछ बेसन जो भी है वो डाल दूँगी ना, तो आलू गलते नहीं हैं, वो कच्चे कच्चे रह जाएंगे। सॉल्ट ऐड कर दिया है, इससे जल्दी आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। और बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी जब तक अपना दही बेसन, दही नहीं है सॉरी, छाछ है जिसमें से मैंने मक्खन निकाला था, तो उसकी मैं कड़ी बना रही हूँ, उसमें मैं बेसन घोल के रख लूँगी। तो ये सारी तैयारी बीच बीच में ना इस तरीके से करनी पड़ती हैं। शॉप से आने के बाद आप मेरा पूरे दिन का आज रूटीन देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा रूटीन। और ये आज का ही नहीं, डेली का इसी तरह होता है, क्योंकि घर का काम के साथ साथ शॉप भी देखना तो वो थोड़ा सा मुश्किल तो पड़ता है, लेकिन हो जाता है, एडजस्ट करना पड़ता है। उधर मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया है और चावल भीगे रखे हैं, ये श्रेय ने भिगा दिए थे, तो ये इतना काम तो श्रेय कर देता है। और चॉपर में उसने प्याज वगैरह भी कट करके रख दिया था जब तक मैं आई थी। ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ मैं करूँगी तो बहुत लेट खाना हो जाएगा, हालांकि लेट होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि 8 बजे मेरा खाना बन जाता है, क्योंकि 8:30 8 तक मैं शॉप से आती हूँ, 8:30 भी कई बार हो जाते हैं। तो 9:30 तक हमारा खाना कंप्लीट होता है, कई बार 9 तक हो जाता है, कई बार 9:30 भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे छाछ बेसन भी मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डालूँगी। अभी ये थोड़ा सा थिक मुझे लग रहा था, क्योंकि इसमें मैंने ना दही भी मिलाई थी थोड़ी सी, पूरी छाछ नहीं थी, वो फीकी फीकी सी बनती है, और मुझे थोड़ी सी खट्टा दही इसमें मिलानी थी, तो वो मैंने इसमें मिलाई है रेडीमेड बाहर से लाके। लेकिन वो पूरा कुछ शेयर नहीं कर पाई हूँ, फिर वही है कि इतना टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी करना होता है, पूरी फैमिली है। अब ये नहीं है कि मैं हूँ चले बन गया, बच्चे हैं तो खा लिया, जिस टाइम पे बनेगा उस टाइम पे हो जाता है, नहीं। तो यहाँ पे इस टाइम श्रेय ने कड़ी चलाई, जब तक बॉयल नहीं आया इसको चलाना होता है, तब तक मैंने अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं। तो इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है, शॉप के साथ साथ भी घर का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो बस आगे वीडियो लेके नहीं जाऊँगी। आज खाने में कड़ी चावल बने हैं जो कि बहुत टेस्टी है, कड़ी देखिए कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी कड़ी बनी थी। और आ जाइए आप लोग भी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब तो खैर बिल्कुल नहीं आप कर रहे हो चैनल। इधर मेरा घी भी बन रहा है, क्योंकि घी मैं सुबह नहीं करके गई थी, तो इसको भी मैं अभी करने वाली हूँ। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा मेरा आपको रूटीन लगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।